नमस्कार। तो अगर आप एक नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 2026 के एकदम नए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जो पहले काफी मुश्किल था। हम इस पूरे सफर को इन 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। एप्लीकेशन शुरू करने से लेकर अपनी डिटेल्स भरने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और आखिर में पैन कार्ड घर आने तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। हमें सीधे NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहीं पर हमें सबसे ज़रूरी और पहला चुनाव करना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे और ज़्यादातर लोग यहीं आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद की फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए ना, तो एक तरीका है जो बाकी सबसे कहीं बेहतर है। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो पहला तरीका है eKYC वाला, वो तेज तो है पर उसमें आपके आधार कार्ड वाली फोटो ही आ जाती है। आप अपनी नई फोटो नहीं लगा सकते। इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन चुनना है, स्कैन एंड अपलोड e-साइन। बस ये नाम याद रखिए, यही वो तरीका है जिससे आप अपनी मर्जी की फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन पर। यहाँ एक एक जानकारी को बिल्कुल सही सही भरना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। जैसे ही आप पहला पेज सबमिट करेंगे, आपको एक टोकन आईडी मिलेगी। मेरी सलाह है इसे तुरंत कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर इंटरनेट चला गया या पेज बंद हो गया तो आप इसी आईडी से अपना फॉर्म वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा। नाम भरने वाले ये कॉलम अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझाता है। जैसे अगर नाम रजत कुमार यादव है तो लास्ट नेम में यादव आएगा, फर्स्ट नेम में रजत और मिडिल नेम में कुमार। लेकिन अगर नाम सिर्फ रजत कुमार है तो लास्ट नेम में कुमार आएगा और मिडिल नेम वाला कॉलम खाली रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखिए। इस पेज पर कुछ और ज़रूरी बातें हैं। अपने आधार के आखिरी 4 अंक डालें और नाम की स्पेलिंग हूबहू वैसी ही लिखें जैसी आधार पर है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, पेरेंट्स की डिटेल्स में हमेशा पिता का नाम ही डालना होता है। यहाँ तक कि शादीशुदा महिलाओं के लिए भी पति का नाम डालने का ऑप्शन पैन कार्ड में नहीं होता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। इसमें हम आय का स्रोत, अपना पता और वो AO कोड भरना सीखेंगे, जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चिंता मत कीजिए, ये बहुत आसान है। तो ये AO कोड आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये बस एक कोड है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि आप किस टैक्स एरिया में आते हैं। सुनने में भले ही ये टेक्निकल लगे, पर इसे ढूंढना बच्चों का खेल है। और सबसे मजे की बात यह है कि आपको ये कोड कहीं और खोजने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्म में ही इंडियन सिटीजन्स पर क्लिक करें, अपना राज्य और शहर चुनें और फेच बटन दबाते ही आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। बस उसमें से अपना कोड सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया काम। ओके, अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी स्टेप पर। यहाँ अगर कोई गलती हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना। ये रही आपकी चेकलिस्ट जो सब कुछ साफ कर देगी। पहचान, पता और जन्मतिथि, इन तीनों के लिए आप सिर्फ अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फोटो 50 KB से कम होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB से कम और आधार कार्ड की PDF फाइल 300 KB से कम। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो आधार PDF आप अपलोड करेंगे वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए, हम लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए अब पेमेंट और फाइनल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को फटाफट समझ लेते हैं। ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए जो कुल फीस है वो है 106 रुपये 90 पैसे। आप UPI, डेबिट कार्ड या QR कोड जैसे कई तरीकों से इसका पेमेंट कर सकते हैं। और ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि आखिर में क्या क्या होता है। पेमेंट के बाद आपको 2 बार OTP से वेरीफाई करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 बार। पहला OTP आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और दूसरा OTP फाइनल e-साइन के लिए। इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया है, पर अब आगे क्या होगा और आपको अपना पैन कार्ड कैसे और कब मिलेगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपको एक रसीद मिलेगी जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। इसका पासवर्ड बहुत सिंपल है, आपकी जन्म तिथि DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब पहले दिन, फिर महीना और फिर साल। आखिर में कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर ई-पैन यानी पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आ जाएगी। इसके बाद जो असली फिजिकल कार्ड है वो पोस्ट से आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा
और आप चाहें तो अपनी रसीद नंबर से NSDL की वेबसाइट पर इसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो आप न सिर्फ अपना पैन कार्ड आसानी से बना सकते हैं, बल्कि ये सर्विस दूसरों को देकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। इस जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे आपको URL दिख रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, NSDL ID के जरिए आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई ज़रूरी सेवाएं अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत स्मूथली चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से आराम से इन्हें शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।